शाफे, तुम रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ। आपकी चीखें सुनी है हमने। हमें पता है आपने कितनी तकलीफ उठाई है। अच्छा, बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले मेरी बात सुन लो तुम लोग। हाँ यार, बोलो, मैं सुन रही हूँ। आपकी हदीका भाभी को फोन कर दिया था, वो आ रही होंगी। आप यहाँ से वापस अपनी अम्मी के घर चले जाना, वापस से हमारे घर मत आना। ये घर आपके रहने के लायक नहीं है। शाफे, हदीका भाभी के अलावा तो किसी को पता नहीं चला ना? मेरी तरफ से तो नहीं, लेकिन अब हदीका भाभी ने किसी को कुछ कह दिया, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, अब तुम आंसू पोंछ लो, मैं ठीक हूँ। आयान ठीक कह रहा है, आपको अपनी अम्मी के घर जाना चाहिए। इतनी मुश्किल से तो 2 फ्रेंड बनाए मैंने इस घर में, तुम और अयान। मैं तुम्हें और अयान को अब छोड़कर कहीं नहीं रहूंगी। हदीका भाभी, आप आ गई? हानिया, ये सब कैसे हुआ है? आप पहले मुझे ये बताएं, अम्मी या फरहान भाई तो नहीं आए आपके साथ? नहीं नहीं, कोई नहीं आया है, बस मैं और कोमल आए हैं। तुम मुझे बताओ प्लीज, ये हुआ क्या है? अब वो क्या बताऊं हदीका भाभी, मैं ना 2 दिन से सोई नहीं थी, फिर मेरा सीढ़ियों से पैर फिसल गया और मैं गिर गई, इसलिए इतनी चोट आई है। झूठ बोल रही हो तुम हानिया। तुम्हारे ये जख्म बता रहे हैं कि तुम पे जी भर के टॉर्चर किया गया। किसने किया हानिया की ये हालत? बताओ मुझे, किसने किया इसके साथ ये सलूक? प्लीज हदीका भाभी, कोमल भाभी से कहिए कि मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा और मेरी अम्मी का नसीब अब यही है। शायद अब हमने सारी जिंदगी मारे ही खानी है। हानिया तुम। कोमल प्लीज, तुम चुप कर जाओ। लेकिन हदीका भाभी, तुम देख रही हो ना इस बेचारी की क्या हालत है। अभी नहीं प्लीज। प्लीज हदीका भाभी, इनसे कहें कि ये जाए यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही, सुना तुमने? कोमल प्लीज, तुम कहीं मत जाओ, बस थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाओ। शाफे, आप प्लीज कोमल की बात का बुरा मत मानना, वो थोड़ा गुस्से वाली है। मैं और अयान यही हैं, ओके? थैंक यू सो मच शाफे। आपको गुस्सा किस बात पर आ रहा है? डैड ने हानिया को टॉर्चर किया इस बात पर, या फिर हानिया आपसे मिलना ही नहीं चाहती? तो क्या ये सच है कि तुम्हारे डैड ने हानिया की ये हालत की? हाँ, ये सच है। सो आई एम सॉरी टू से, तुम्हारे डैड को इंसान नहीं जानवर है। एंड आई एम सॉरी टू से यू अगेन। मैं बनाऊंगी उन्हें इंसान। अभी बुलाती हूँ पुलिस। पुलिस ऑलरेडी डैड को अरेस्ट कर चुकी है। अयान ने डैड को अरेस्ट करवा दिया है। हाँ, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे ही हानिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो, उसे अपने साथ ले जाइएगा, क्योंकि अगर वो हमारे साथ रहेगी तो उसके साथ यही सलूक होता रहेगा।
हानिया, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे फिर से गलत समझ लिया और फिर से मुझसे नफरत करने लगी। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें जैसा बनाना चाहती थी तुम वैसा नहीं बनी। काश तुम हदीका भाभी बनने की बजाय कोमल भाभी बन जाती। मैं जानती हूँ तुम्हारा अपने शोहर पे कोई जोर नहीं चल सकता, लेकिन अपनी सास पर तो चल सकता है ना। तुम्हारा एक थप्पड़ उसको उसकी औकात याद दिला देगा। आपकी इस बात से मैंने आपको और भी अच्छी तरह समझ लिया है कोमल भाभी। और ज्यादा नफरत हो गई है मुझे आपसे। जब मैं बहुत बुरी थी ना, तब भी मैंने कभी हदीका भाभी पर हाथ नहीं उठाया। जाकर पूछ ले आप उनसे। और आप मुझे एक बूढ़ी औरत पर हाथ उठाने की तालीम दे रही हैं। कहां से लेकर आई हैं आप ये तालीम? कैसे हिम्मत आ जाती है आपके अंदर अपनी सास पर हाथ उठाने की? हानिया, शायद तुम्हें हदीका भाभी ने बता दिया होगा कि वो वीडियो कैसे बनी। मुझ पे कोई हाथ उठाएगा तो मैं... मेरी बात, मेरा हक, मेरा उसूल, मेरे डैड, बस यही सब कुछ है आपके अंदर कोमल भाभी। अम्मी भी बुरी, हदीका भाभी भी बुरी, हानिया भी बुरी, फरहान भाई भी गलत, बस आप और आपके डैड ठीक हैं। आप एक काम क्यों नहीं करती कोमल भाभी? आप भी अपने डैड के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाएं। वासिक भाई तो पहले से ही वहीं हैं। एक टांग तो उनकी टूट ही चुकी है और दूसरी टांग पर आप जंजीर लगाकर उन्हें वहीं रोक लिएगा। तसल्ली मिल जाएगी आपको। आज फिर मेरी नजर में बहुत बुरी बन चुकी हैं आप कोमल भाभी। और आप चाहती हैं कि मैं कोमल भाभी बन जाती। काश आप कोमल भाभी के बजाय हदीका भाभी बन जाती।